आज हम आप लोगों को सीड के बारे में बताएंगे। इसके पहले जो मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म चल रहा था चैप्टर, उसमें कई टॉपिक पे बता चुके हैं। इन्फ्लोरेसेंस हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, गाइनोसियम हो गया, कैलिस, करोला, सभी पे डिटेल हो चुका है। आज हम चलेंगे किस पे? सीड पे। ठीक है, सीड को देखें तो सीड का निर्माण कैसे होता है। तो आप जानते हैं कि सीड का निर्माण किससे होता है? ओव्यूल से होता है। सीड का निर्माण किससे हो रहा? ओव्यूल से। और ओव्यूल जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ओव्यूल क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद चेंज होगा किसमें? सीड में। और ओवरी चेंज होती है फ्रूट में। अगर ओव्यूल को देखें, ये ओव्यूल है, तो इसमें आउटर लेयर है, ये आउटर इंटूगमेंट है। और ये ओव्यूल का क्या है? इनर इंटूगमेंट। अगर हम किसी ओव्यूल को देखें तो उसमें क्या होता है? ओव्यूल ही चेंज होता है किसमें? सीड में। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किसमें चेंज हो जाएगा? सीड में। यदि हम ओव्यूल को देखते हैं तो इसमें आउटर इंटरमेंट जो होता है वो सीड के टेस्टा में चेंज होता है। ये चेंज होगा सीड टेस्टा। आउटर लेयर सीड के, आउटर कवरिंग जो सीड की होती है क्या कहलाती है? टेस्टा। और इनर इंटरमेंट चेंज हो जाता है टेगमेन में। ठीक, यदि हम किसी सीड का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हम देख रहे हैं दो लेयर पाई जा रही है। एक आउटर लेयर, इससे हम क्या कहेंगे? टेस्टा। और एक इनर लेयर होगी, इससे हम क्या कहेंगे? टेगमेन। ठीक है, फिर हम देखते हैं सीड में एक छोटा सा स्कार पाया जाता है। उस स्कार को क्या कहते हैं? हाइलम। हाइलम की सहायता से ये क्या होता है? किसी सीड जो है किसी फ्रूट से अटैच होता है। ठीक है, इसी हाइलम की सहायता से सीड क्या होता है? किसी फ्रूट से अटैच होता है। सीड में हम देखते हैं एक छोटा सा पोर पाया जाता है। इस पोर को कहते हैं माइक्रोपाइल। पोर को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के थ्रू क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होता है। देखिए ओव्यूल का ये पार्ट जो होता है माइक्रोपाइल, और ये वाला पार्ट चला जा, तो ये माइक्रोपाइल वाला जो पार्ट होता है उससे क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इस तरह हम देख लिए सीड के कितने पार्ट हो गए? आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन, इसमें एक स्कार पाया जाएगा, इसे क्या कहेंगे? हाइलम। और एक पोर पाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। ठीक है, यदि हम सीड का आउटर लेयर हटा दें, सीड का क्या हटा दें? आउटर लेयर, मान लीजिए आउटर लेयर हम हटा देते हैं, तो इनर जो पार्ट है सीड का, जो पूरा इनर पार्ट बचा, उसे हम क्या कहेंगे? कर्नल। उसे क्या कहा जाता है? कर्नल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनर कंपोनेंट ऑफ सीड इज नोन एज कर्नल। ठीक है, अब हम आते हैं सीड के एम्ब्रियोनल एक्सिस पर। यदि हम किसी सीड को देखें, इसको भी रिमूव कर देते हैं। यदि हम किसी सीड को देखते हैं तो एक उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस पाई जाती है, और ये है कार्टिलीडन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस से लगे होते हैं दो कार्टिलीडन। ठीक है, तो कार्टिलीडन जिस पॉइंट पे अटैच करता है, कार्टिलीडन जिस पॉइंट पे अटैच करेगा उस पॉइंट को क्या कहते हैं? मीजोकोटाइल। और कार्टिलीडन के जस्ट ऊपर वाला जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का भाग होता है, जो दो कार्टिलीडन किससे लगे हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस से। एम्ब्रियोनल एक्सिस पे जो कार्टिलीडन के ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग है, इसे हम कहते हैं इपिकोटाइल।
और नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल के टिप पर पाया जाता है रेडिकल, और एपिकोटाइल के टिप पे क्या पाया जाएगा? प्लीम्यूल। प्लीम्यूल आगे चेंज होगा सूट पे, और रेडिकल चेंज होगा किसमें? रूट में। ठीक, इतना समझ में आ गया कि अगर हम किसी सीड को देखें तो उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है वो कार्टिलेडन के नीचे वाला जो भाग होता है वो कहलाता है हाइपोकोटाइल, और ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? एपिकोटाइल। ठीक है, कार्टिलेडन जिस पॉइंट पे अटैच होता है उसे क्या कहते हैं? मेसोकोटाइल, और कार्टिलेडन के ऊपर वाली जो एक्सिस होती है उसे क्या कहते हैं? एपिकोटाइल, और कार्टिलेडन के नीचे वाली एम्ब्रियोनल एक्सिस को क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। यहां पे एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ये दो चीज, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है टिग्लम। क्या कहा जाता है? टिग्लम। टिग्लम क्या चीज है? ये एक इमेजिनरी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। टिग्लम क्या होता है? इमेजिनरी एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो पूछा जा सकता है टिग्लम क्या होता है? एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को मिला के क्या कहा जाता है? टिग्लम। ठीक है, हम देखते हैं जो सीड होता है, सीड के अंदर क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो होता है, जैसे देखिए कोई भी सीड है, ठीक है, उसमें क्या पाया जाएगा? उसके अंदर रहेगा एम्ब्रियो। किसी भी सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होगा, और एम्ब्रियो क्या करेगा? अपना भोजन लेगा, और भोजन ये कहां से लेता है? एंडोस्पर्म से। कहां से लेगा? एंडोस्पर्म से। और जैसा कि आप जानते हैं एंडोस्पर्म आगे भी बताया जा चुका है, एंडोस्पर्म जो होता है जनरली क्या होता है? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। तो एम्ब्रियो जो है अपना भोजन कहां से ले रहा? एंडोस्पर्म से। यदि एंडोस्पर्म पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए एम्ब्रियो के द्वारा, तो ऐसे सीड को एंडोस्पर्म क्या हो? पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए, किसके द्वारा? एम्ब्रियो के द्वारा। तो ऐसे सीड को कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या इसी को कहेंगे नॉन एल्ब्यूजिनस सीड। नॉन एल्ब्यूजिनस सीड। दूसरा होता है यदि एम्ब्रियो पूरा का पूरा कंज्यूम ना हो, एम्ब्रियो क्या हो? पूरा का पूरा एंडोस्पर्म को कंज्यूम ना करे एज ए फूड, तो कुछ ना कुछ एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। तो ऐसे सीड को कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। ऐसे सीड को क्या कहेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड जो होता है वो पाया जाता है मोनोकाट में। ये कहां पाया जाएगा? मोनोकाट में। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो होता है ये पाया जाता है डाइकाट में। जितने भी डाइकाट हैं उसमें पाया जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यहां क्या है? आर्किड। आर्किड जो होता है वो मोनोकाट है, लेकिन उसमें क्या होता है? सीड उसमें कैसा होगा? सीड नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप। ऐसे ही एंडोस्पर्मिक सीड जो होता है उसमें हम देखते हैं एक एक्सेप्शन है रेसिनस। रिचनस। रिचनस क्या होता है? इसको हिंदी में रेड़ कहते हैं। रिचनस स्पीसीज होती है, ये यूफॉर्बिएसी फैमिली का एक प्लांट है, ठीक है, जिसको हम रेड़ कहते हैं। रेड़ का पौधा वो भी क्या है? एक अपवाद है एंडोस्पर्मिक सीड का। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एंडोस्पर्मिक सीड मोनोकाट में पाए जाते हैं, लेकिन रिचनस क्या होता है? एक डाइकाट होता है जिसके अंदर एंडोस्पर्म होता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अपवाद वाले हैं
कि रिचनेस कैसा सीड है, इंडोस्पर्मिक सीड है कि नॉन इंडोस्पर्मिक, या इसी तरह ऑर्किड इंडोस्पर्मिक है कि नॉन इंडोस्पर्मिक। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं आपको बताते हैं मोनोकाट सीड के बारे में। एक सीड और होता है, पेरिस्पर्मिक सीड। पेरिस्पर्मिक सीड क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी ओव्यूल में अंदर की तरफ ये जो न्यूट्रिटिव पार्ट होता है, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो किसी भी ओव्यूल के अंदर जो न्यूट्रिटिव पार्ट होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, अगर किसी सीड में न्यूक्लियस रिमेन रह जाए, बचा रह जाए, तो ऐसे सीड को क्या कहते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड। ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा? सीड में। यदि किसी सीड में न्यूक्लियस बचा रह जाए, तो ऐसे सीड को क्या कहते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड। चलिए हम आपको एक काम देते हैं कि पेरिस्पर्मिक सीड का आप कमेंट करिएगा कि किस में पाया जाता है। ठीक है, किस सीड में पेरिस्पर्मिक सीड पाया जाता है, इसको कमेंट में लिखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है कि पेरिस्पर्मिक सीड में, ठीक है, क्या रिमेन होता है, या न्यूक्लियस किस में रिमेन रह जाता है, किस सीड में, किस में रह जाता है? पेरिस्पर्मिक सीड में। अब हम आते हैं मोनोकाट सीड पे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। यदि मोनोकाट सीड को देखें, जैसे मेज का हम ले लेते हैं, तो इसमें हम देखते हैं एक न्यूट्रिटिव टिश्यू पाया जाता है, या न्यूट्रिटिव लेयर पाया जाता है। इस लेयर को कहते हैं एलुरान लेयर। ये अंदर एंडोस्पर्म है, ये लेयर हो गई एलुरान की। ये लेयर हो गई एलुरान लेयर, और ये अंदर हो गया एंडोस्पर्म, और यहां पे हो जाएगा ये प्लीम्यूल, और यहां हो जाएगा रेडिकल, और ये हो गया म्यूरल एक्सिस। और यहां पे एक कार्टिलीडन है, उस कार्टिलीडन को कहेंगे स्क्यूटुलम। ये हो गया मेज सीड, मक्के का सीड है। ठीक है, तो अगर मोनोकाट सीड को देखते हैं तो उसमें क्या होता है? एक लेयर पाई जाती है स्पेसिफिक, उसे कहते हैं एलुरान लेयर। एलुरान लेयर जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा आता है कि एलुरान लेयर किस में पाई जाती है? मोनोकाट सीड में। दूसरा इंपॉर्टेंट है, एलुरान लेयर किसको कवर की जाती है? इंडोस्पर्म को। तीसरा मोनोकाट सीड में इंपॉर्टेंट है कि मोनोकाट सीड में एक सिंगल सेल, ठीक है, एक सिंगल लेटरल कार्टिलीडन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्क्यूटुलम। ये सील्ड शेप होता है। कैसा होता है? सील्ड शेप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्क्यूटुलम किस में पाया जाता है? किसमें पाया जा रहा? मोनोकाट सीड में। कैसा शेप होता है? सील्ड शेप। कितने कार्टिलीडन होते हैं? सिंगल कार्टिलीडन। ठीक है, किसमें पाया जा रहा है? मोनोकाट। तो ये हो गया डिटेल सीड के बारे में। ठीक है, फिर हम अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बताएंगे फ्रूट के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।